नमस्कार मित्रों, मैं आराध्य मालवी कक्षा 8 का छात्र आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल वाइल्ड मैनिया बाय आराध्य पर। मित्रों, एक बड़ी ही प्राचीन कहावत है कि बिल्लियाँ शेर की मौसी होती हैं तथा बिल्ली ने शेर को शिकार करना आदि सब कुछ सिखा दिया है, परंतु पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया है, ताकि जब कभी भी शेर उसके लिए मुसीबत बने तो वह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ले। परंतु क्या सच में शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता? आज हम इसी बात की पुष्टि करने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि शेर जंगलों में बड़े से बड़े जानवर का शिकार भी बड़ी आसानी से कर लेता है, परंतु एक जानवर जिसका शिकार नहीं कर पाता वह है बंदर। बंदर जब चाहे फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर शेर, बाघ या तेंदुए से अपनी जान बचा सकता है। और यदि बाघ या तेंदुए में से कोई पेड़ पर चढ़ भी जाए तो वह तेंदुए जितनी गति हासिल नहीं कर सकता था। इसीलिए शेर सिर्फ बंदर का ही शिकार नहीं कर सकता। परंतु क्या सच में? आज हम इस बात की भी पुष्टि करेंगे और पता करेंगे कि हमें बचपन से जो ही सिखाया गया है वो सच है या नहीं। ये दोनों बातें कि क्या शेर वास्तव में बंदर का शिकार नहीं कर सकता पेड़ पर? इसकी पुष्टि करने के लिए हम बात करेंगे कि शेर, बाघ और तेंदुओं में से कौन सबसे अच्छी तरह कितनी ऊंचाई पर और कितनी तेजी से पेड़ पर चढ़ सकता है, और क्या ये तेजी बंदरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। तो बिना समय गवाए आइए आरंभ करते हैं। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं कि शेर, बाघ, तेंदुआ और बंदरों में कौन सबसे अच्छी तरह और तेज रफ्तार से पेड़ों पर चढ़ सकता है। यदि इन तीनों बड़ी बिल्लियों में बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि तेंदुआ पेड़ों पर सबसे अच्छी तरह चढ़ सकता है और सबसे ऊंचाई पर भी। बचपन से ही तेंदुओं की जिंदगी का अधिकतर हिस्सा पेड़ों पर ही गुजरता है तथा पेड़ इनके लिए सुरक्षित स्थान है। अक्सर जंगलों में शेर और बाघ जैसे जीव या अन्य शिकारी जिनका आकार तेंदुओं से बड़ा हो, वो कंपटीशन कम करने के लिए तेंदुओं को अक्सर अकेले में मार दिया करते हैं। तो इनसे बचने के लिए तेंदुओं को बचपन से ही पेड़ पर जाना पड़ता है। तेंदुए अपना भारी भरकम शिकार लेकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तथा पेड़ों से छलांग लगाकर शिकार पर तुरंत हमला करना भी इन्होंने सीख लिया है। पेड़ पर चढ़ने के मामले में तेंदुए जितनी गति और किसी अन्य जीव में नहीं होती। तेंदुए बड़ी ही आसानी से 50 फीट की ऊंचाई तक पेड़ों पर चढ़ पाते हैं। पेड़ों पर इनकी रफ्तार का एक नमूना मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। तो देखा आपने यह पेड़ों पर कितना तेज होता है पेड़ों पर। दूसरा जो पेड़ पर चढ़ने के मामले में सबसे अच्छा है वह है बाघ। इसमें कोई शक नहीं कि बाघ के शरीर में अधिक बल और अधिक स्टेमिना का बराबर से मिश्रण पाया जाता है। जहाँ बड़े शिकार करते वक्त ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं यह फुर्ती से पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। वैसे इन्हें अधिकतर पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकताएं नहीं होती, परंतु ये अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तथा बंदरों या लंगूरों का शिकार करने के लिए अक्सर पेड़ों पर जाते हैं। लंगूर या बंदर बाघ, तेंदुए या शेर के पसंदीदा शिकारों की लिस्ट में है। ये बड़ी ही आसानी से 19 से 20 फीट की ऊंचाई तक पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं तथा 15 से 16 फीट ऊंचाई तक छलांग भी लगा पाते हैं। तो मित्रों, पेड़ पर चढ़ने के मामले में अब यदि शेर की बात करें तो शेर का पेड़ पर चढ़ना केवल उस कहावत तक ही सीमित है जो मैंने वीडियो के आरंभ में बताई थी। असल में शेर आपसे कई गुना तेजी से पेड़ पर चढ़ सकता है। यद्यपि शेर बाघ या तेंदुए जितनी रफ्तार से पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, उनसे कम रफ्तार से चढ़ता है। शेरनियाँ शेरों के मुकाबले अधिक ऊपर तक चढ़ पाती हैं क्योंकि उनका वजन हल्का होता है, और नर शेर अधिक भारी और सुस्त होने की वजह से पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते थे। मतलब चढ़ तो पाते हैं पर धीरे धीरे। अब यदि आप सोच रहे हैं कि पेड़ पर चढ़ के या शेरों से बचा जा सकता है, तो शेर भले ही पेड़ पर धीमे चढ़ते हैं पर आपको वो कुछ ही झटके में पकड़ लेंगे पेड़ पर। शेर धरा पर बाघ या तेंदुए के मुकाबले अधिक तेजी से दौड़ पाते हैं
और इनमें एक कमजोरी ये भी है कि ये शीघ्र ही थक जाते हैं। ये आमतौर पर 18 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं और 13 फीट ऊंची छलांगे लगा पाते हैं, अर्थात ये कुछ ही छलांगे मारकर आपको पकड़ सकते हैं। इसीलिए शेरों से बचने के लिए भागना या पेड़ पर चढ़ने का तरीका खराब है। मित्रों, अब यदि बंदर या लंगूर की बात करें तो ये 35 से 40 फीट तक की ऊंचाई तक पेड़ों पर चढ़ पाते हैं, जो किसी तेंदुए की तुलना में तो कम है, परंतु शेर या बाघ की तुलना में बहुत अधिक है। और एक तो इनकी रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि ये शेर, बाघ और तेंदुए जैसे जीवों की तुलना में अधिक हल्के एवं कम आकार वाले होते हैं। वैसे तो तेंदुआ, शेर और बाघ तीनों ही इन्हें खाने की फिराक में होते हैं और पेड़ों पर तेज रफ्तार में ये इन्हें पकड़ने के प्रयास करते हैं। और अफ्रीकन सवाना यानी शेरों के इलाके में कुछ इस तरह का दिखने वाला एक बंदर पाया जाता है, जिसे बबून कहते हैं। बबून के दांत भेड़ियों जितने तेज और नुकीले होते हैं और अक्सर शेर इनके ज़मीन पर उतरने की ही प्रतीक्षा करते हैं और ही इनका शिकार करते हैं। परंतु कई बार पेड़ अकेले और छोटे आकार के हुए तो ये इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। इस वीडियो में देखिए कि एक छोटे से पेड़ पर बबून फंसा हुआ है और इसके पास अब भागने के लिए कोई विकल्प नहीं है। नीचे से भी 2 शेरनियों ने इसे घेर रखा है, पर तभी शेरनी इसे अचानक पकड़ इसका शिकार कर लेती है। शेरों की भांति बाघ भी इनका शिकार नीचे उतरकर ही करना पसंद करते हैं और जैसे ये नीचे आते हैं, शेर या बाघ कुछ ही छलांग मारकर इन्हें पकड़ लेते हैं और गला घोंटकर मार देते हैं। लेकिन पेड़ों पर इनका शिकार कोई सबसे अच्छी तरह कर पाता है तो वह तेंदुआ ही है। यहाँ तेंदुए ने बड़ी फुर्ती से दौड़ लगाकर एक टहनी से दूसरी टहनी पर बंदर को पकड़ लिया। तो मित्रों, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि शेर, बाघ और तेंदुआ ये तीनों ही पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, परंतु पेड़ों पर चढ़कर बंदरों या लंगूरों का शिकार कर पाना अक्सर तेंदुओं के ही वश में होता है और शेर और बाघ जैसे जीव ज़मीन पर ही इनका शिकार करते हैं। मित्रों, भले ही ये जानवर पेड़ों पर शेर या बाघों की पकड़ में ना आए, परंतु फिर भी ये अन्य जानवरों के शिकार में शेर या बाघों के रास्ते में एक अन्य बाधा अवश्य है कि जब भी बाघ अपने आसपास के माहौल में खुद को छुपते छुपाते हुए हिरन की तरफ बढ़ता है, तब यही बहाने बंदर भी इसे ऊपर से देख लेते हैं और वे अपने झुंड को चेतावनी देने के लिए ज़ोरों से ध्वनि निकालते हैं, जिसे सुनकर हिरन भी भाग जाते हैं और बाघ के हाथ कुछ नहीं लगता। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि क्या शेर, बाघ और तेंदुए वास्तव में पेड़ पर लंगूरों या बंदरों का शिकार कर पाने में सक्षम है या नहीं? मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। तथा आप यदि शेर, बाघ या तेंदुओं से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख सकते हैं। और आखिर में, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कृपया बेल आइकन को ही दबा दें। नमस्कार।